जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी जीडी और इसके साथ साथ यांत्रिक बेंच के लिए हम बात करने वाले हैं, यानी 02/2022 जिसका नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं आपके ऑनलाइन फॉर्म जब फिलअप होंगे, यानी 4 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। उससे पहले डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही जरूरी है और उसके अंदर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप डॉक्यूमेंट्स की वजह से एग्जामिनेशन भी नहीं दे पाते हैं यदि आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है तो। उसके बाद में गाइज क्या होता है, आपको स्टेज 2 में प्रॉब्लम आ सकती है, स्टेज 3 में प्रॉब्लम आ सकती है, ज्वाइनिंग टाइम प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको अभी से सावधानी बरतनी है। अब आपके पास 10 दिन से ज़्यादा का समय है, तो आप उसमें अभी भी करेक्शन करवा सकते हैं यदि किसी में प्रॉब्लम है तो। ओके, कोस्ट गार्ड की आपने एग्जामिनेशन दी है और आपके सामने ऐसे केस जरूर आपने देखे होंगे। नेम में प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा भी मिस्टेक है या नेम में कोई कुछ भी मिस्टेक हो गया है, यानी आपका एक अल्फाबेट का, तो भी आपको बाहर कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कोस्ट गार्ड है वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत ही सख्त है। यदि कोस्ट गार्ड में कोई भी प्रॉब्लम होता है, डॉक्यूमेंट में एक भी वर्ड का प्रॉब्लम है, तो आपको बाहर कर दिया जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट का विशेष ध्यान रखना है, जो कि आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको गलती नहीं करना है, ताकि आपका सिलेक्शन कहीं पर रुकना नहीं चाहिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो आज ही डाउनलोड कीजिए परीक्षा ऐप और इसको साइन अप कीजिए और डिफेंस कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी मिलेगी टेस्ट सीरीज, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से तैयार की गई है, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और एग्जामिनेशन पैटर्न पर आधारित है, तो इसमें आपका बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और गाइज यहाँ से आप फ्री डेमो चेक कर सकते हैं, डेमो चेक कर लीजिए, उसके बाद में आगे का प्रोसेस कीजिए। यदि आप हमारा कूपन कोड अप्लाई करते हैं यहाँ पर चैंपियन 50, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और आप अपना पेमेंट है जो भी जिसके माध्यम से करना चाहें, यूपीआई, डेबिट कार्ड, तो सबके माध्यम से कर सकते हैं। तो गाइज जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है पे एट वंस, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके जैसे क्लिक करते हैं आप, तो आपके सामने कूपन कोड का ऑप्शन आता है। कूपन कोड में आप चैंपियन 50 आराम से देखकर लगा लीजिएगा और इस पे अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको 50% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। यानी 299 वाली टेस्ट सीरीज है मात्र और मात्र 149 में, और आपके पास 6 मंथ तक यह कोर्स रहने वाला है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए परीक्षा ऐप, जिसको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी डाउट हो तो इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर। तो दोस्तों आप सबसे पहले देख पा रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे मोबाइल के अंदर नाविक डीबी, नाविक जीडी और यांत्रिक, आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है वो 4 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगा और आपका 14 जनवरी 2022 तक चलने वाला है। ओके, 4 जनवरी 2022 को 11 बजे आपका फॉर्म है ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के बारे में काफी कैंडिडेट्स वो पूछते रहते हैं। नाविक जीडी और यांत्रिक की बात करें तो 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 इन सेम डेट को, और इनके बीच में आने वाले सभी स्टूडेंट्स हैं वो नाविक जीडी और यांत्रिक के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। नाविक डीबी की मैं बात कर रहा हूं तो 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2004 के बीच में, और इस सेम डेट को आने वाले सभी स्टूडेंट हैं नाविक डीबी का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइज आप सबसे पहले देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई ऑप्शन, और वेबसाइट का लिंक आपको यहां पर दिया गया है और हमने आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। यानी गाइज आप जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं फॉर्म फिलअप के दौरान, आपको आपका वैलिड होना चाहिए 31 दिसंबर 2022 तक। ओके, यानी कास्ट सर्टिफिकेट का सबसे अहम रोल होता है, तो वही इसमें लिखा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे, मे भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ओके, इस कंपलसरी जो डॉक्यूमेंट्स है टू बी अपलोडेड बाय ऑल कैंडिडेट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, सभी कैंडिडेट्स को ये अपलोड करना पड़ेगा। नंबर 1 पॉइंट की हम बात करते हैं तो गाइज आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। रिसेंट कलर फोटोग्राफ आपसे मांगा गया है, टेकन नोट बिफोर 15 दिसंबर 2021, यानी 15 दिसंबर 2021 से पहले का आपका फोटो नहीं होना चाहिए। ओके, और गाइज आपका लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी ब्लू बैकग्राउंड बेस्ट रहेगा सबसे पहले, मैं तो यही कहना चाहूंगा आपको। और यहाँ पर गाइज आपको फोटो है ना आपकी, वो आपकी होनी चाहिए टू टेक विद कैंडिडेट्स होल्डिंग ए ब्लैक स्लेट। ओके, आपको ब्लैक स्लेट लेना है, उसके ऊपर गाइज जो स्लेट आती है उसके ऊपर आपका नेम एंड आपका डेट ऑफ फोटोग्राफी, यानी जिस डेट को आपने फोटो क्लिक करवाया है स्टूडियो से, तो वो गाइज आपको डेट उसमें लिखनी है। सेकंड जो पॉइंट आता है गाइज AB, ओके, कैंडिडेट्स स्कैन सिग्नेचर इमेज, आपके सिग्नेचर आप जिस भी टाइप में करते हैं सभी जगह सेम सिग्नेचर करें, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा। तो आपका सिग्नेचर का स्कैन करके वहां पर आपको अपलोड करना होगा फोटो। ओके, सेकंड जो उसके बाद में पॉइंट आता है, स्कैन क्लियर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इमेज। ओके, लेफ्ट हैंड यानी आपका बाएं हाथ का जो अंगूठा है वो आपको, जैसे अपन लगाते हैं अंगूठे का निशान इंक से, तो गाइज वही आपको लगाना है और उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसके बाद में AD पॉइंट है, डेट ऑफ
ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी आपके पास यदि बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो आप यूज कर सकते हैं, वरना आपको 10वीं की मार्कशीट है वो आपको यूज करनी होगी बर्थ सर्टिफिकेट की जगह। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइज, जैसे फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। आपके पास फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना बहुत ही जरूरी है। तो उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर बेस्ट सबसे रहता है वो है आधार कार्ड आज के समय में। ओके, आधार कार्ड यदि आपका सही है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यदि आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी होगा, वोटर आईडी नहीं है तो पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट नहीं है तो पैन कार्ड जरूर होगा आपके पास, और पैन कार्ड भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस तो जरूर होगा ही होगा। इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से एक ही डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। ओके, तो बेस्ट सबसे क्या रहेगा, आधार कार्ड आपका रहेगा। तो गाइस आधार कार्ड पे कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और डिटेल सेम होनी चाहिए। जो AF पॉइंट है उसके अंदर 10th क्लास का मार्कशीट ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें स्कैन करके आपको PDF के टाइप में अपलोड करना होगा। ओके, तो और उसके बाद में 10th का जो है क्लास सर्टिफिकेट, यहाँ पर मार्कशीट है और यहाँ पर सर्टिफिकेट। कुछ स्टेट के बोर्ड होते हैं वहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट अलग से आता है और मार्कशीट है वो अलग से आता है। तो आपको दोनों प्राप्त हुए हैं तो आपको दोनों अलग अलग जगह, जो आपसे मार्कशीट है तो मार्कशीट अपलोड करना है, और पासिंग सर्टिफिकेट है तो पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। हालांकि राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे स्टेट की, तो यहाँ पर एक ही प्रोसेस होता है, यानी वही पासिंग सर्टिफिकेट होता है और वही मार्कशीट, दोनों साथ में ही आता है, कोई अलग अलग नहीं होता है। उस एक ही प्रोसेस के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। ओके, ये आपकी स्टेट पे डिपेंड करता है। इसके बाद में सबसे जो बड़ा अहम पॉइंट है गाइज वो है EWS SC ST OBC जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको आपका कास्ट सर्टिफिकेट की यहाँ पर बात हो रही है। कास्ट सर्टिफिकेट यानी आपका जाति प्रमाण पत्र की हम बात कर रहे हैं। तो गाइज आपका जाति प्रमाण पत्र है वो 14 जनवरी 2022 के बाद का नहीं होना चाहिए। ओके, 14 जनवरी 2022, और इसके साथ साथ वो वैलिड होना चाहिए 31 दिसंबर 2022 तक। ओके, यदि इससे पहले वो एक्सपायर हो जाता है तो गाइज आपको वहां पर आउट कर दिया जाएगा। तो ये गाइज आप ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। यानी आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो आप 1 जनवरी से या 31 दिसंबर को ही अप्लाई कीजिए नया जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, क्योंकि 31 दिसंबर 2022 तक वैलिड रहना चाहिए। 1 ईयर की जो 1 ईयर वैलिड रहता है गाइज आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है सेंटर का। ओके, और मे बी यही इंफॉर्मेशन है। और यदि स्टेट का है तो स्टेट का तो गाइज अलग अलग प्रोसेस होता है। किसी स्टेट में 6 मंथ होता है, कहीं पर 2 ईयर भी हो सकता है, कहीं पर 1 ईयर भी हो सकता है, कहीं पर 3 मंथ भी हो सकता है। तो वो सबका अलग अलग प्रोसेस है। लेकिन गाइज आप यदि कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, चाहे आप सेंटर का हो चाहे गाइज आपका स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट हो, तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट नया होना चाहिए और 14 जनवरी से पहले पहले का होना चाहिए, क्योंकि 14 जनवरी तो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, उसके बाद में तो फॉर्म फिलअप ही नहीं होंगे, और 31 दिसंबर 2022 तक वो वैलिड रहने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में गाइज AH पॉइंट में लिखा है स्कैन सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, फादर मदर, जो भी आपके फादर मदर हैं उनका सिग्नेचर चाहिए। कंडीशन दी गई है यदि आपकी एज 18 वर्ष से कम है तब कैंडिडेट्स का हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म आता है और एक आता है प्रिंट। आप चाहें वो दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप अपने हाथ से एक पेज में इंफॉर्मेशन होता है वो फिलअप करना है, अपने हाथ से लिखोगे तो वो लिखकर फिलअप कर सकते हो, वो आपको अपलोड करना होगा, उसका मैं आगे वीडियो आपको दे दूंगा। ओके, और उसके बाद में आता है सर्विस सर्टिफिकेट NOC, यदि आपके पास आपने कहीं पर जॉब की है तब काम आता है, वरना कुछ भी ये काम का नहीं है आपके ये पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइज यहाँ पर, ये तो DB के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद में आता है GD के डॉक्यूमेंट्स, तो 12वीं का मार्कशीट हो गया और पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, सेम वही कंडीशन है। और यांत्रिक वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइज क्या करना है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल उनका डिप्लोमा है वो उनको जरूरत पड़ेगी उसकी। ओके, तो ये तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। तो डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। दोस्तों यदि आपकी 12वीं या 10वीं की जो मार्कशीट है, जो काफ़ी बोर्ड होते हैं उनमें क्या होता है कि अलग अलग जो परसेंटेज के हिसाब से नहीं होते हैं, जैसे मार्क्स जो आपके आते हैं जैसे ग्रेड में होते हैं या CGPA में है, तो आपको कन्वर्ट करना होगा। AAA जो आपका पॉइंट है ना उसके अंदर फॉर्मूला दिया गया है कन्वर्ट करने का परसेंटेज में, तो उसके हिसाब से आपको कन्वर्ट करके वहाँ पर परसेंटेज में ही इनपुट करना होगा। तो वो आप पहले ही कर लीजिए और वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एडिशनल मार्कशीट है तो एडिशनल मार्कशीट भी आप उसमें अपलोड कर पाएंगे। और गाइज आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, ABC या अदर कोई और सर्टिफिकेट है तो वो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, या आपके गार्जियन कोई कोस्ट गार्ड में है तो यहाँ पर भी आपके पास जो सर्टिफिकेट हो वो आप अपलोड करेंगे, वहाँ पर आपके पास जो अपडेट रहेगा एक कॉलम रहेगा। ओके, यहाँ पर आपका नोट लगाकर लिखा है कि SC ST OBC EWS के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट, नो अदर फॉर्मेट
दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है आपके कास्ट सर्टिफिकेट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आप बनवा सकते हैं सही तरीके से, में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सही मेथड यही रहेगा आपके लिए कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा लीजिए। ओके, साइबर कैफे से बन जाएगा। और उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट के बाद में यहाँ पर अपडेट आता है कि QR कोड होना चाहिए। तो ऑनलाइन बनवाओगे ना तो उसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, बार कोड वगैरह सब कुछ जो अपडेट होती है होना जरूरी है। उसके बाद में 31 दिसंबर 2022 जो कि मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल नोट लगाकर कि अब जो यहाँ तक वैलिड होना चाहिए 31 दिसंबर 2022 तक। ओके, और 14 जनवरी 2022 के बाद में आप बनवाओगे और यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको वहाँ पर प्रॉब्लम होगी और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 14 जनवरी 2022 क्योंकि लास्ट डेट है, उस दिन तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और यही अपडेट है और इसमें और कोई अपडेट नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो नया बनवा लीजिए। अभी आपके पास ऑप्शन है और लगभग जो अलग अलग प्रोसेस होता है, किसी स्टेट में 5-7 दिन में बन जाता है, कहीं कहीं पर 10 दिन भी लग जाता है। तो आपके पास समय है, उस समय के अनुसार चलिए और प्रोसेस का पता कीजिए और अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं करनी है, इसके लिए मैं बार बार आपको जो है आवाज़ बुलंद करके लिए आपके बोल रहा हूँ और आप समझने की आपको ज़रूरत है। कोई मिस्टेक आपका नहीं होना चाहिए ताकि आप फॉर्म भरने से वंचित ना रहें और आगे भी कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ओके ध्यान से सुन लीजिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मूल निवास प्रमाण पत्र की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ गाइज मैं बात कर रहा हूँ आपके कास्ट सर्टिफिकेट की, तो सभी के अंदर आपका जो नेम है, सबसे पहले नेम आपका सही होना चाहिए। यदि स्पेस है तो स्पेस होना चाहिए और फादर नेम है तो फादर नेम भी सब में सेम होना चाहिए। एक अक्षर और स्पेस का भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अल्फाबेट एकदम सही से होना चाहिए। मदर नेम आपका सही होना चाहिए। DOB है वो आपका सही होना चाहिए। यदि सब कुछ सही है तो आपको कहीं पर भी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे लेकिन एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। तो गाइज अभी से आपके पास वक्त है, यदि किसी में करेक्शन करवाना है तो करवा सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर आपका ऑनलाइन करेक्शन हो जाता है और आपके पास अभी वक्त है और आप करवा भी सकते हैं। ओके, किसी भी कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम है तो। और गाइज एग्जामिनेशन फ़ी की हम बात करते हैं तो 250 रुपये कैंडिडेट्स को फ़ी देनी होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा 4 जनवरी से और 11 बजे से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया है। यदि वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे दिख रहे रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। और आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले अपडेट आपको वहीं पर देखने को मिलती है और आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। में भी आपको कोई डाउट नहीं रहा है, यदि कोई डाउट है तो फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट या सोशल मीडिया के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।